हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से अतुल सुभाष जी के केस से संबंधित कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं, जिसको लेकर झूठे मुकदमे के संबंध में लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। दोस्तों, अधिकांश देखने में ये आता है कि पत्नियों द्वारा पति और उनके परिवार वालों पर कई सारे झूठे केसेस दर्ज करा दिए जाते हैं, जिसके कारण निर्दोष होने के बावजूद भी लड़के और उसके परिवार वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनसे पैसों की मांग की जाती है कि हमें 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए दे दो, तभी हम समझौता करेंगे और केस वापस ले लेंगे। कई बार तो कोर्ट केस के चलते लड़का इतना प्रताड़ित या मानसिक रूप से हरास हो जाता है कि अपनी जॉब भी छोड़ देता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऐसा जजमेंट हाल में ही दिया है जिसकी मदद से आप 498 की झूठी एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पर 498 का झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसकी क्वेश्चन के लिए वो व्यक्ति हाई कोर्ट जाता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि हाई कोर्ट से झूठे मुकदमे क्वेश कर दिए जाते हैं, लेकिन कई सारे केसेस में हाई कोर्ट से भी हमें रिलीफ नहीं मिलती। और अगर आप हिम्मत जुटाकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाती है। लेकिन अगर पैसों के अभाव से या किसी अन्य कारण से आप अगर आगे नहीं जा पाते हैं, वहीं पर हार मान लेते हैं, तो फिर आपको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, इस केस में लड़की के पति और परिवार वाले फॉल्स एफआईआर क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट इनकी पिटीशन खारिज कर देता है। इससे अग्रीव होकर ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ तो मिलती है। साथ ही इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कई सारी बातें कही हैं जो कि इस तरीके से झूठे केसेस में फंसे हुए लोगों के लिए काम आने वाली है। इस केस में लड़की ने अपने पति और उसके फैमिली के कई सारे लोगों पर 498 जैसे केसेस में फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दी थी और केस झूठा साबित करने के संबंध में कई सारे एविडेंस उनके पास थे। तो ये एफआईआर क्वेश कराने के पर्पज से हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से पिटीशन रिजेक्ट होने पर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत ही गहनता से समझती है और उसके एफआईआर को रद्द करते हुए कहती है कि कई मामलों में पत्नी पति से अलग रहती हैं या पत्नी घर छोड़कर चली गई हैं और मायके में रहने लगती हैं, तो पति द्वारा इसके बाबत पत्नी को जब कोई नोटिस भिजवाई जाती है तो पत्नी भागकर पति पर झूठे केसेस कर देती है, झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है। अगर मामला सही है तो नोटिस भेजने के बाद ही एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई? और इस मामले में पति द्वारा डाइवोर्स की नोटिस भेजने के बाद पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप मायके में रह रही थी, आपको वास्तव में प्रताड़ित किया गया था, तो उस दौरान आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? और इस मामले में जो पति की मां यानी लड़की की सास थी, साथ में नहीं रहती थी, फिर भी एफआईआर में उसका नाम डलवा दिया जाता है। इसी ग्राउंड के आधार पर हस्बैंड की पिटीशन अलाउड कर दी जाती है और पत्नी द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशन झूठे मानते हुए एफआईआर क्वेश कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके साथ में क्रूएल्टी हुई है, आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आप एफआईआर में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज करवाएंगे जो आपके साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके साथ भी हुआ है, झूठे मामलों में फंसाया गया है, तो आप पेशेंसली मामले को हैंडल करके झूठे केसेस से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।